तालिबान और रशिया का एक पैक्ट हुआ है, डिफेंस पैक्ट। ये डिफेंस पैक्ट देख के पाकिस्तानी जर्नलिस्ट बहुत घबराए हुए हैं कि यार ये हुआ क्या। 40 साल बाद दोनों कंट्रीज दोबारा यूनाइट हो रहे हैं। 40 साल तक ये आपस में लड़े हैं दोनों। इनफैक्ट तालिबान आ गई थी, तालिबान जब निजमुल्लाह के टाइम पे सोवियत यूनियन की फोर्सेस अफगानिस्तान में, तो तालिबान ने ही सोवियत यूनियन की फोर्सेस को भगाया और उसके बाद ये दुश्मन थे। और दुश्मनी ऐसी जिसे बोलते हैं कि दोनों एक दूसरे का गला काटने के लिए घूम रहे थे। तालिबान यानी कि अफगानिस्तान की तरफ से चेचनिया में या एल्सवेयर, रशिया में, बाद में सोवियत यूनियन टूट गया तो रशिया बन गया, रशिया में एल्सवेयर आतंकी भेजना और बार बार अफगानिस्तान की ओर आते रहे। लेकिन अब जो तालिबान आया है, ये लाया भले ही पाकिस्तान है, लेकिन इस पर डोरे सब डाल है, सब इससे दोस्ती करना चाह रहे हैं और एक बड़ा पैक्ट है। पाकिस्तान घबराया हुआ है, पाकिस्तान के जो मिनिस्टर्स हैं, पाकिस्तान के जो आर्मी है, सबसे बात हो कि जो अगर आप करें तो आपको पता चलेगा कि कितने घबराए हुए हैं, क्यों घबराए हुए और इंडिया पे आरोप क्यों लग रहा है। पहली चीज तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या इंडिया पे आरोप लगाना सही है। पाकिस्तानी सपने ले रहे हैं या जो बोलिए, वो ये बोल रहे हैं कि इंडिया ने ये पैक्ट कराया। अगर इंडिया ने पैक्ट कराया है, बड़ी अच्छी बात है, यस कराना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया ने नहीं कराया। जो पैक्ट हुआ है ये दोनों की अपनी मर्जी से हुआ। 27 मई को यह हुआ था। तालिबान के डिफेंस मिनिस्टर मोहम्मद याकूब और सरगेई सिगोव, जो कि सेक्रेटरी ऑफ रशिया के सिक्योरिटी काउंसिल हैं, इस पैक्ट में बहुत कुछ शामिल है। इस पैक्ट में ये भी शामिल है कि दोनों के दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करें। मतलब तालिबान रशिया को क्या सपोर्ट करेगा, लेकिन हाँ यहाँ पर एक अटकलें जैसे बोलते हैं, अभी तक वो क्लैरिटी नहीं है उसमें। एक खबर ये आ रही है कि हो सकता है तालिबान अपने लड़ाके रशिया को दे, जो कि यूक्रेन के खिलाफ यूज हो सकता है, क्योंकि तालिबान के पास अपनी, अफगानिस्तान के पास अपनी पॉपुलेशन तो बहुत कम है, लेकिन तालिबान टीटीपी उन्होंने बांग्लादेश में अपने पैर फैला दिए और वो अब दूसरे कंट्रीज में अपने पैर फैला रहे हैं, तुर्की में, दूसरे एरिया में, और रशिया को दे सकते हैं, जो कि यूक्रेन बहुत भी कम है। सही बात, मर्सिनरीज यानी कि जो लोग लड़ते हैं पैसे के लिए, ये वो हैं। तालिबान कर सकते हैं काम, टीटीपी खास तौर से कर सकता है। बांग्लादेश की पॉपुलेशन भी 16 करोड़, तो उनके वहां से रिक्रूटमेंट अच्छा हो सकता है। इस्लाम के नाम पे कितना रेडिकलाइज्ड है बांग्लादेश, ये आप समझ सकते हैं और जानते भी हैं। तो और बांग्लादेश क्या, पाकिस्तान से भी बहुत सारे लड़ाके आते हैं। पाकिस्तानी लड़ाके अगर रशिया जाएंगे तो वो किसी रीजन से जाएंगे, जब उनको तालिबान बोलेगी। तालिबान और टीटीपी दोनों हीरो हैं पाकिस्तान के, बहुत बड़े एक चंक, बहुत बड़ा जैसे बोलते हैं लोगों का एक हिस्सा है जो कि ये मानता है कि तालिबान टीटीपी दोनों हीरो, खासतौर से वो जो रेडिकलाइज्ड हैं या वो जो मदरसों में पढ़े हैं या वो जो तरीके लब्बैक के लाखों फॉलोअर्स अब अपने आप को अनाथ मान रहे हैं, क्योंकि उनका साद रिजवी गायब हो चुका है, मारा जा चुका है। ऐसी खबर है कि मर गया है और उसको आर्मी ने ही मार दिया, और उसके बाद एक लीडरलेस टीएलपी घूम रही है। ये टीएलपी के लोग जो हैं वो अपनी ऊपर एक छत चाहते हैं, अपने ऊपर एक साया चाहते हैं, तो वो टीएलपी के लोग वहां जा सकते हैं। बाकी जो इंडिया अफगानिस्तान, सॉरी पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे जितने मदरसे हैं, अगर एक मदरसे में 200 बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां पे हजारों मदरसे हैं, हर एक से 10-10 करे, तो आप 10,000 से ज्यादा बच्चे निकाल लेंगे। 1,000 भी मदरसे हुए तो आप 10,000 से ज्यादा बच्चे हर साल निकाल सकते हैं। और ये बच्चे क्या करेंगे, बहुत गरीबी है वहां पे, बच्चे धर्म के नाम पे चले भी जाएंगे, उनको 1 लाख 2 लाख रुपया दिया भी जा सकता है। रशिया की तरफ से बहुत प्रॉब्लम नहीं है। कुछ मदरसे, कुछ रेडिकलाइज्ड यूथ बांग्लादेश से आ सकती है, ये सारे के सारे यूथ वहां पहुंच के लड़ सकते हैं। तो ये एक बड़ा नेक्सस बन सकता है।
अफगानिस्तान को क्या जरूरत है इस अलायंस की? इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अफगानिस्तान तालिबान के रिलेशंस क्या हैं। जैसे ही तालिबान काबिज हुआ, वो भी 15 अगस्त का ही दिन था, पाकिस्तानियों ने बड़ा जश्न मनाया। आज पाकिस्तानी रो रहे हैं उसी जश्न के सामने। पाकिस्तानियों ने बहुत जश्न मनाया था, 15 अगस्त का दिन था, और उसी दिन क्या बोलते हैं, तालिबान काबिज हुई थी, और पाकिस्तान के आईएसआई चीफ जो कि आजकल जेल में, वो उसके बाद जाकर के वहां गवर्नमेंट बना, वो गवर्नमेंट बना के आए थे। तो उन्होंने ये एश्योरेंस दिया था कि तालिबान हमारे आदमी, तालिबान इनफैक्ट इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने बोला आज हकीकी आज़ादी आई है, और होम मिनिस्टर ने बोला कि ये अहम शहरी हैं, हमारे यहाँ रहते हैं, हम इनका इलाज कराते हैं, हम इन्हें पढ़ाते लिखाते हैं। बहुत सारी तारीफ हो रही थी तालिबान की। सून आफ्टर रशिया पहला कंट्री बना जिसने तालिबान को रिकॉग्नाइज। दूसरा, उसके बाद 2022 में इसने ऑयल एंड गैस का एक पैक्ट किया रशिया के साथ, साथ में गेहूं का भी पैक्ट किया। बोला यह जा रहा है कि इंडिया इसमें इन्वॉल्व है पाकिस्तानी सोर्सेस से। लेकिन पाकिस्तानियों को ये नहीं पता कि गोटी फंसती कहां। भाई, आपका अपना शहद से मीठी दोस्ती वाला दोस्त, हिमालय से ऊंची दोस्ती वाला दोस्त, वो भी तो तालिबान से सीधे बातचीत कर रहा है, दोस्ती भी की है, अलायंसेस में भी हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स भी हुए हैं। सीधी सी बात, अमेरिका के तो हैं, कतर के थ्रू भी हैं, इंडिया के भी हैं, इंडिया भी कुछ सामान भेज रहा है। हर कंट्री इस समय तालिबान को भूख है, तालिबान को, क्योंकि ये तालिबान जब इस तालिबान को दिखा कि हमें दूसरे कंट्रीज पाकिस्तान से ज्यादा दे रहे हैं और पाकिस्तान से ज्यादा अच्छा मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने पाकिस्तान को लात मार दी। पाकिस्तान अब रो पड़ा कि लाए हम, जिसे बोलते हैं ना, लाऊं मैं खाए कोई और, ये तो गड़बड़ है। ये हुआ। इंडिया के भी अच्छे रिलेशंस हैं, मतलब कि यहाँ आए, बातचीत हुई, कुछ हम लोगों के आपस में अंडरस्टैंडिंग भी है। हम उन्हें गेहूं चावल भी देते हैं, हम उन्हें टारपोलिन और वो गर्मी के सर्दी के टाइम पे गर्म कपड़े वगैरह देते हैं, दवाइयाँ भी देते हैं। तो वो, और उसके साथ साथ दूसरे कंट्रीज पैसा भी दे रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की लड़ाई चल रही है, और पाकिस्तान जा करके बॉर्डर पार करके हमले कर, उन हमलों से बचने की टेक्निक उसके पास कुछ नहीं। कुछ हथियार हैं, वो बोला जा रहा है बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हथियार अमेरिका छोड़ गया, लेकिन वो हथियार, ऑफ कोर्स हथियार अच्छे हैं, नो डाउट, लेकिन वो इतने नहीं हैं कि वो पाकिस्तान से बचा ले। तो उसके लिए चाहिए क्या? उसके लिए एंटी टैंक मिसाइल चाहिए। पाकिस्तान के सामने से टैंक आएगा, उड़ाना पड़ेगा, तो एंटी टैंक मिसाइल चाहिए। एयरक्राफ्ट आता है तो एंटी एयरक्राफ्ट स्टिंगर मिसाइल या कोई और, स्टिंगर तो अमेरिका की थी, उसके खिलाफ मिसाइल चाहिए। और ये मिसाइल रशिया बहुत आराम से दे सकता है, इंडिया भी दे सकता है, ऑफ कोर्स इंडिया भी दे सकता है, अमेरिका भी दे सकता है। उसके खिलाफ वहां पे पाकिस्तान की जो एयरफोर्स यूज, आर्मी जो यूज हो रही है, एयरफोर्स जो यूज हो रही है, इनको मारने के लिए लेटेस्ट वेपन्स मिल सकते हैं, और वो देने के लिए रशिया बिल्कुल तैयार है। अभी जो डिफेंस डील है उसमें बहुत कुछ शामिल है, जिसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल्स अभी तक सामने आई नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी अच्छी तरह से घबरा गए, क्योंकि अभी तक लेटेस्ट वेपन्स नहीं थे उनके। जो वेपन्स थे अमेरिकन थे, नो डाउट, और कई बिलियन डॉलर के थे, लेकिन अभी तक वो वेपन्स नहीं थे जो कि हवा में मार दें, सामने से आती टैंक को मार दें, बख्तर पर गाड़ी को मार दें। अब तो आईईडी यूज हो रही थी, इसलिए कहीं अफगानिस्तान थोड़ा दब भी रहा, टीटीपी भी दब रही थी, लेकिन ये लेटेस्ट वेपन्स आते ही आसा पलट जाए। एयरफोर्स तालिबान के पास है नहीं, तो अगर कुछ सुखोई या मिग, हालांकि पुराना प्लेन है लेकिन दे ही दिया, मिग 27 दे दिया, मिग 33 दे दिया, तो क्या करोगे? सुखोई दे दिया तो, सुखोई 30 क्या दे दिया तो, चाइना तो कुछ देगा नहीं, क्योंकि उसे पता है पाकिस्तान में रस हो जाता है। रशिया तो दे ही सकता है, रशिया दे सकता है, और रशिया
इसलिए भी देगा कि उसके पास इस समय उसको फेवर करने वाले कंट्रीज बहुत कम है, और पाकिस्तान जो है अमेरिका की साइड चला गया, तो पाकिस्तान दुखी रहे इसलिए वो बड़े आराम से देगा। एक चीज फायदा और होगा रशिया को कि ISKP यानी कि इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासान, जो कि रशिया में इतने टाइम से हमले करवा रहा है, वो भी जैसे बोलते हैं कि उस पर भी कंट्रोल लगाया जा सकता है अगर अफगानिस्तान कंट्रोल में आ गया, क्योंकि अफगानिस्तान जो है वहीं से आतंकवाद, बड़े सारे आतंकवादी आते हैं अफगानिस्तान में, बाहर के आतंकवादी, फॉरेन टेररिस्ट, तो ये उन पे कंट्रोल लगा सकते हैं, अंकुश लगा सकते हैं। तो रशिया को बड़े फायदे हैं इससे, अफगानिस्तान को बहुत फायदे हैं इससे। नुकसान किसका? नुकसान अकेला 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 पाकिस्तान का है, इसलिए पाकिस्तान के जो एनालिस्ट हैं वो घबराए हुए दिख रहे हैं। वीडियो बनाए, मैं नहीं बोल रहा, वीडियो बनाए गए हैं कि ये पैक्ट तो हमारे लिए बहुत बड़ा जी का जंजाल बन गया। हाँ बन गया जी का जंजाल भाई, अपने कर्म तो देख लो। आपको लग रहा था कि अफगानिस्तान हमारी एक और स्टेट की तरह काम करेगा, दुश्मन की तरह काम करेगा। इसी के साथ एक और खबर पे हाजिर होंगे, अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।